जास नाम जप ही सुन भवानी, भव बंधन काटी नर ज्ञानी, तासु दूत की बन तरुआवा, प्रभु कारज लगी कपि बंधावा। शिव जी कहते हैं, हे भवानी सुनो, जिनका नाम जप कर ज्ञानी अर्थात विवेकी मनुष्य संसार अर्थात जन्म मरण के बंधन को काट डालते हैं, उनका दूत कहीं बंधन में आ सकता है। किंतु प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं अपने को बंधा लिया। कपि बंधन सुनि निशिचर धाय, कौतुक लागी सभा सब आए, 10 मुख सभा दिखी कपि जाय, कहीं न जाय कछु अति प्रभुताय। बंदर का बांधा जाना सुनकर राक्षस दौड़े और कौतुक के लिए अर्थात तमाशा देखने के लिए सब सभा में आए। हनुमान जी ने जाकर रावण की सभा देखी, उसकी अत्यंत प्रभुता अर्थात ऐश्वर्य कुछ कहीं नहीं जाती। करु जोरे सुर दिसी पनीता, भ्रिकुटी बिलोक सखल सविता, देखी प्रताप न कपि मन शंका, जिमि अगन महु गरुड़ असंका। देवता और दिक्पाल हाथ जोड़े बड़ी नम्रता के साथ भयभीत हुए सब रावण की भौ ताक रहे हैं अर्थात उनका रुख देख रहे हैं। उसका ऐसा प्रताप देखकर भी हनुमान जी के मन में जरा भी डर नहीं हुआ। वे ऐसे निशंक खड़े रहे जैसे सर्पों के समूह में गरुड़ निशंक अर्थात निर्भय रहते हैं। कपि बिलो की दसानन बैसा, कही द्रुपाद सुत पद सुरती की निपुनी, उपजा हृदय बसात। हनुमान जी को देखकर रावण दुर्वचन कहता हुआ खूब हंसा, फिर पुत्र वध का स्मरण किया और उसके हृदय में विषाद उत्पन्न हो गया। कह लंकेश कवन तय कीसा, केहि के भल गले बन कीसा, की धो श्रवण सुने नहीं मोही, देखी अति असंख सट तोही। लंकापति रावण ने कहा, रे वानर, तू कौन है? किसके बल पर तूने वन को उजाड़ कर नष्ट कर डाला? क्या तूने कभी मुझे अर्थात मेरा नाम और यश कानों से नहीं सुना? रे शट, मैं तुझे अत्यंत निशंक देख रहा हूँ। मारे निशाचर कही अपराधा, कहो सट तो ही न प्राण कही बाधा, सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जस बल विरचित माया। तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा? रे मूर्ख, बता, क्या तुझे प्राण जाने का भय नहीं है? हनुमान जी ने कहा, हे रावण सुन, जिनका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांडों के समूह की रचना करती है, जाके बल बिरंची हरीसा, पालत सृजत हरत सीसा, जाभल शीस धरत सहासन, अंड कोश समेत गिरि कानन। जिनके बल से हे दष्ट शीश ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि का सृजन पालन और संहार करते हैं, जिनके बल से सहस्त्र मुख अर्थात फनों वाले शेष जी पर्वत और वन सहित समस्त ब्रह्मांड को सिर पर धारण करते हैं। धरही जो विभित्र सुरत्राता, तुम्हें से सठन सिखवन दाता, हर कोटन कठिन जय भजा, ते ही समेत निर्बदल मद गंजा। जो देवताओं की रक्षा के लिए नाना प्रकार की देह धारण करते हैं और जो तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा देने वाले हैं, जिन्होंने शिव जी के कठोर धनुष को तोड़ डाला और उसी के साथ राजाओं के समूह का गर्व चूर कर दिया। खरदूषण त्रिशिरा अरुबाली, बधे सकल अतुलित बलशाली। जिन्होंने खर दूषण त्रिशिरा और बाली को मार डाला, जो सब के सब अतुलनीय बलिवान थे। जाके बल्लवलेस से जितु चराचर झारी, दास दूत में जाकरी हरि अनहु प्रिय नारी। जिनके लेश मात्र बल से तुमने समस्त चराचर जगत को जीत लिया और जिनकी प्रिय पत्नी को तुम अर्थात चोरी से हर लाए हो, मैं उन्हीं का दूत हूँ। जानहूं मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहस बाहु सन परी लड़ाई, समर बाली सन करी जस पावा, सुनि कपि बचन बिहसी बिवरावा। मैं तुम्हारी प्रभुता को खूब जानता हूँ। सहस्त्र बाहु से तुम्हारी लड़ाई हुई थी और बाली से युद्ध करके तुमने यश प्राप्त किया था। हनुमान जी के मार्मिक वचन सुनकर रावण ने हंसकर बात टाल दी।
खायो फल प्रभु लागी भूखा, कपि स्वभाव ते तोरहु रूखा। सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारे मोहि कुमार गामी। हे राक्षसों के स्वामी, मुझे भूख लगी थी, इसलिए मैंने फल खाए और वानर स्वभाव के कारण वृक्ष तोड़े। हे निशाचरों के मालिक, देह सबको प्रेम परम प्रिय है। कुमार्ग पर चलने वाले दुष्ट राक्षस जब मुझे मारने लगे, जिन्हें मोहि मारा ते मैं मारे, ते ही बर बांधु तने तुम्हारे। मोहि न कछु बांधे कई लाजा, किन्हीं जहूं निज प्रभु कर काजा। तब जिन्होंने मुझे मारा, उनको मैंने भी मारा। उस पर तुम्हारे पुत्र ने मुझको बांध लिया, किंतु मुझे अपने बांधे जाने की कुछ भी लज्जा नहीं है। मैं तो अपने प्रभु का कार्य करना चाहता हूँ। विनती करु जोरी कर रावण, सुने मान तजी मोर सिखावन। देखू तुम निज कुल है बिचारी, ब्रह्म तजी भजू भगत भयहारी। हे रावण, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ, तुम अभिमान छोड़कर मेरी सीख सुनो। तुम अपने पवित्र कुल का विचार करके देखो और ब्रह्म को छोड़कर भक्त भयहारी भगवान को भजो। जाके डर अतिकाल डराई, जो सुर असुर चराचर खाई। तासो भय कभू नहीं कीजे, मोरे कहे जान की दीजे। जो देवता राक्षस और समस्त चराचर को खा जाता है, वह काल भी जिनके डर से अत्यंत डरता है, उनसे कदापि वैर न करो और मेरे कहने से जानकी जी को दे दो। प्रणतपाल रघुनायक, करुणा सिंधु खरारी। गए शरण प्रभु राखिए, तब अपराध बिसारी। खर के शत्रु भी रघुनाथ जी शरणागतों के रक्षक और दया के समुद्र हैं। शरण जाने पर प्रभु तुम्हारा अपराध भुलाकर तुम्हें अपनी शरण में रख लेंगे। राम चरण पंकज और धरु, लंका अचल राज तुम करू। ऋषि पुलसित जसुक बिमल मयंका, तेहि ससी महुजनी हो लंका। तुम श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करो और लंका का अचल राज्य करो। ऋषि पुलस्त्य जी का यश निर्मल चंद्रमा के समान है, उस चंद्रमा में तुम कलंक ना बनो। राम नाम बिन गिरा न सोहा, देखो विचार त्यागी मदमोहा। बसनहीन नहीं सो सुरारी, सब भूषण भूषित बर नारी। राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती। मद मोह को छोड़कर विचार कर देखो। हे देवताओं के शत्रु, सब गहनों से सजी हुई सुंदरी स्त्री भी कपड़ों के बिना शोभा नहीं पाती। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिन पाए। सजल मूल जिन सरिल तय नाही, वर्षी गए पुनि तब सुखाई। राम विमुख पुरुष की संपत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली जाती है और उसका पाना ना पाने के समान है। जिन नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं है, अर्थात जिन्हें केवल बरसात का ही आसरा है, वे वर्षा बीत जाने पर फिर तुरंत ही सूख जाती हैं। सुन दस कंठ कहू पन रूपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी। शंकर सहस विष्णु अचतो ही, सखी न राखी राम कर द्रोही। हे रावण सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। हजारों शंकर विष्णु और ब्रह्मा भी श्री राम जी के साथ द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकते। मोह मूल बहुसूल प्रद, त्यागु तम अभिमान। भजहु राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। मोह ही जिनका मूल है, ऐसे अर्थात अज्ञान जनित बहुत पीड़ा देने वाले तम रूप अभिमान का त्याग कर दो और रघुकुल के स्वामी कृपा के समुद्र भगवान श्री राम जी का भजन करो। जद ही कहीं कपि अति हितवानी, भक्ति विवेक बिरति नहीं सानी। बोला भेसी महाभिमानी, मिला हमी कपि गुर बड़ ज्ञानी। यद्यपि हनुमान जी ने भक्ति ज्ञान वैराग्य और नीति से सनी हुई बहुत ही हित की वाणी कही, तो भी वह महान अभिमानी रावण बहुत हंसकर
व्यंग्य से बोला कि हमें यह बंदर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला है। मृत्यु निकट आई खल तो ही लागे सी अधम सिखावन मोही उल्टा हुई कहे हनुमाना मति भ्रम तोर प्रगट में जाना। रे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई है। अधम मुझे शिक्षा देने चला है। हनुमान जी ने कहा, इससे उल्टा ही होगा, अर्थात तेरी मृत्यु निकट आ गई है, मेरी नहीं। यह तेरा मति भ्रम अर्थात बुद्धि का फेर है, मैंने प्रत्यक्ष जान लिया है। सुनी कपि बचन बहु किसियाना बेगी न हरू मूड कर प्राणा सुनत निशाचर मारन धय सचिवन्य सहित विभीषण आए। हनुमान जी के वचन सुनकर वह बहुत ही कुपित हो गया और बोला, अरे इस मूर्ख का प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं हर लेते। सुनते ही राक्षस उन्हें मारने दौड़े। उसी समय मंत्रियों के साथ विभीषण जी भी वहां आ पहुंचे। ना ही शीस करी बिने बहुता नीति विरोध ना मारियो दूता आन दंड कछु गिरे गुसाई सभी कहा मंत्र बल बाई। उन्होंने सिर नवाकर और बहुत विनय करके रावण से कहा कि दूत को मारना नहीं चाहिए, यह नीति के विरुद्ध है। हे गोसाई, कोई दूसरा दंड दिया जाए। सबने कहा, भाई यह सलाह उत्तम है। सुनत बिहसी बोला दस्कंदर अंग भंग कर पठे बंदर। यह सुनते ही रावण हंसकर बोला, अच्छा तो बंदर को अंग भंग करके भेज दिया जाए, अर्थात लौटा दिया जाए। कपि के ममता पूछ पर सभी कहू समझाई तेल बोरी पट बांधी पुनि पावक देह लगाई। मैं सबको समझाकर कहता हूँ कि बंदर की ममता पूछ पर होती है, अतः तेल में कपड़ा डुबोकर उसे इसकी पूंछ में बांधकर फिर आग लगा दो। पूछहीन बानर तय जाही तब सठ निज नाथेल आई जिनके किन्ह सी बहु बड़ाई देखूं मैं तिन्ह के प्रभुताई। जब बिना पूछ का यह बंदर वहां अर्थात अपने स्वामी के पास जाएगा, तब यह मूर्ख अपने मालिक को साथ ले आएगा जिनकी इसने बहुत बड़ाई की है। मैं जरा उनकी प्रभुता अर्थात सामर्थ्य तो देखूं। वचन सुनत कपि मन मुस्काना भई सहाय सारद में जाना जातु धान सुनि रावण बचना लागे रचे मूड सोही रचना। यह वचन सुनते ही हनुमान जी मन में मुस्कुराए और बोले, मैं जान गया सरस्वती जी अर्थात इसे ऐसी बुद्धि देने में सहायक हुई है। रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस वही पूंछ में आग लगाने की तैयारी करने लगे। रहाना नगर बसन घृत तेला बाड़ी पूंछ की कपि खेला कौतुक कहे आए पुरबासी मारही चरण करही बहुहासी। पूंछ के लपेटने में इतना कपड़ा और घी लगा कि नगर में कपड़ा, घी और तेल नहीं रह गया। हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि पूंछ बढ़ गई अर्थात लंबी हो गई। नगरवासी लोग तमाशा देखने आए। वे हनुमान जी की अत्यंत बड़ी पूंछ को पैर से ठोकर मारते और उनकी हंसी करते हैं। बाजे ही ढोल देही सब तारी नगर फेरी पुनि पूछ प्रजारी पावक जरत देखी हनुमंता भय परम लघु रूप तुरंता। ढोल बजते हैं, सब लोग तालियां पीटते हैं। हनुमान जी को नगर में फिराकर फिर पूंछ में आग लगा दी। अग्नि को जलते देखकर हनुमान जी तुरंत ही बहुत छोटे रूप में हो गए। निभ की चढ़े कनक अटारी भय सभी निशाचर नारी। बंधन से निकल के वे सोने की अटारियों पर जा चढ़े। उनको देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गई। हरि प्रेरित तेहि अवसर चले मरुत 49 अट्टहास करी गर्जा कपि बड़ी लाग आकाश। उस समय भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगे। हनुमान जी अट्टहास करके गरजे और बढ़कर आकाश से जा लगे। देव विशाल परम हरु आई मंदिर ते मंदिर चढ़ धाई जरही नगर भालो बिहाला चपट लपट बहुकोट कराला। देह बड़ी विशाल परंतु बहुत ही हल्की है अर्थात फुर्तीली है।
वे दौड़कर एक महल से दूसरे महल पर चढ़ जाते हैं। नगर जल रहा है, लोग बेहाल हो रहे हैं, आग की करोड़ों भयंकर लपटें झपट रही हैं। तात मातुहा सुनी पुकारा, यही अवसर को हमें उभारा, हम जो कहा यह कभी नहीं होई, बानर रूप धरे सुर कोई। हाय बापा, हाय मैया, इस अवसर पर हमें कौन बचाएगा? चारों ओर यही पुकार सुनाई पड़ रही है। हमने तो पहले ही कहा था कि यह वानर नहीं है, वानर का रूप धरे कोई देवता है। साधु अवज्ञा कल फल ऐसा, जरही नगर अनाथ कर जैसा, चारा नगर निमश एक माही, एक विभीषण कर गृही नाही। साधु के अपमान का यह फल है कि नगर अनाथ के नगर की तरह जल रहा है। हनुमान जी ने एक ही क्षण में सारा नगर जला डाला, एक विभीषण का घर नहीं जलाया। ताकर दूत अनल जेहि सिरिजा, जरा न सोई तेहि कारण गिरजा। उल्टी पलटी लंका सब जारी, कूदी परापुनी सिंधु मजारी। शिवजी कहते हैं, हे पार्वती, जिन्होंने अग्नि को बनाया, हनुमान जी उन्हीं के ही दूत हैं, इसी कारण वे अग्नि से नहीं जले। हनुमान जी ने उलट पलट कर एक ओर से दूसरी ओर तक सारी लंका जला दी, फिर वे समुद्र में कूद पड़े। पूछ बुझाई खोई श्रम, धरी लघु रूप होरी, जनक सुता के आगे थाड़ भैया कर जोरी। पूछ बुझाकर थकावट दूर करके और फिर छोटा सा रूप धारण कर हनुमान जी जानकी जी के सामने हाथ जोड़कर जा खड़े हुए। मातु मोहि दीजिए कछु जीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना, चूड़ामणि उतारे तब देहु, हर्ष समेत पवन सुत लेहु। हनुमान जी ने कहा, हे माता, मुझे कोई चिन्ह अर्थात पहचान दीजिए, जैसे श्री रघुनाथ जी ने मुझे दिया था। तब सीता जी ने चूड़ामणि उतार कर दी। हनुमान जी ने उसको हर्ष पूर्वक ले लिया। कहे हुतात असमोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूर्ण कामा, दीन दयाल बिरुद संभारे, हरहु नाथ सम संकट बहारी। जानकी जी ने कहा, हे तात, मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना, हे प्रभु, यद्यपि आप सब प्रकार से पूर्ण काम है, आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है, तथापि दीनों दुखियों पर दया करना आपका विरत है और मैं दीन हूँ, अतः उस विरत को याद करके हे नाथ, मेरे भारी संकट को दूर कीजिए। तात सक्र सुत कथा सुनाओ, बाण प्रताप प्रभु समझाओ, मास दिवस महुनाथ न आवे, तो पुनि मोहि जियत नहीं पावे। हे तात, इंद्र पुत्र जयंत की कथा सुनाना और प्रभु को उनके बाण का प्रताप समझाना, यदि महीने भर में नाथ ना आए तो फिर मुझे जीत नहीं पाएंगे। तो ही देखी शीतल शीतली भय छाती, पुण्य मोह कहो सोई दिन सो राती। हे हनुमान, कहो मैं किस प्रकार प्राण रखूं? हे तात, तुम भी अब जाने को कह रहे हो, तुमको देखकर छाती ठंडी हुई थी, फिर मुझे वही दिन और रात। जनक सुते समझाओ करी बहु विधि, धीरज दिने चरण कमल धीरज दिने चरण कमल सिरुनाई कपि, गवन राम पहिकिने। हनुमान जी ने जानकी जी को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज दिया और उनके चरण कमलों में सिर नवाकर श्री राम जी के पास गमन किया। चलत महाधुनि गर्जस बहारी, करब स्त्रवी सुनी निशाचर नारी, नाघी सिंधु एहि पार आवे, सब किलकिला कपिन सुनावे। चलते समय उन्होंने महाध्वनि से भारी गर्जना किया, जिसे सुनकर राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे। समुद्र लाकर वे इस पार आए और उन्होंने वानरों को किलकिला शब्द अर्थात हर्ष ध्वनि सुनाया। हर्षे सब विलोकी हनुमाना, नूतन जन्म कपिन तब जाना, मुख प्रसन्न तन तेज बिरासा, किन्हीं श्री रामचंद्र कर काजा। हनुमान जी को देखकर सब हर्षित हो गए और तब वानरों ने अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न है
और शरीर में तेज विराजमान है। ये श्री रामचंद्र जी का कार्य कर आए हैं। मिले सकल अति भय सुखारे, तलफत मीन पाव जिम्मेवारी। चले हर्षि रघुनायक पासा, पूछत कहत नवल इतिहासा। सब हनुमान जी से मिले और बहुत ही दुखी हुए, जैसे तड़पती हुई मछली को जल मिल गया हो। सब हर्षित होकर नए नए इतिहास पूछते कहते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। तब मधुबन भीतर सब आए, अंगद सम्मत मधुफल खाए। रखवारे जब बर्चन लागे, मुष्टि प्रहार हनत सब भागे। तब सब लोग मधुबन के भीतर आए और अंगद की सम्मति से सबने मधुर फल या मधु और फल खाए। जब रखवाले बरजने लगे, तब घूसों की मार मारते ही सब रखवाले भाग छूटे। जाए पुकारे ते सब बन उजर जुबराज, सुनी सुग्रीव हर्ष कपि करे आए प्रभु काज। उन सब ने जाकर पुकारा कि युवराज अंगद वन उजाड़ रहे हैं। यह सुनकर सुग्रीव हर्षित हुए कि वानर प्रभु का कार्य कर आए हैं। जो न होती सीता सुध पाई, मधुबन के फल सखी के खाए। एह विधि मन विचार कर राजा, आए गए कपि सहित समाजा। यदि सीता जी की खबर न पाई होती तो क्या वे मधुबन के फल खा सकते थे? इस प्रकार राजा सुग्रीव मन में विचार कर ही रहे थे कि समाज सहित वानर वहां आ गए। आए सभी ने नावापद सीसा, मिले सभी ने अति प्रेम कपीसा। पूछे कुशल कुशल पद देखे, राम कृपा भा काजू विशेषी। सबने आकर सुग्रीव के चरणों में सिर निवाया। कपिराज सुग्रीव सभी से बड़े प्रेम के साथ मिले। उन्होंने कुशल पूछी। तब वानरों ने उत्तर दिया, आपके चरणों के दर्शन से सब कुशल है। श्री राम जी की कृपा से विशेष कार्य हुआ, अर्थात कार्य में विशेष सफलता हुई है। नाथ काजू कीन्हे हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा। सुने सुग्रीव बहुरी तेहि मिले हो, कपिन सहित रघुपति पहि चले हो। हे नाथ, हनुमान ने सब कार्य किया और सब वानरों के प्राण बचा लिए। यह सुनकर सुग्रीव जी हनुमान जी से फिर मिले और सब वानरों समेत श्री रघुनाथ जी के पास चले। राम कपिन्हे जब आवत देखा, किहि काजू मन हर्ष विशेषा। पटिक सिला बैठे दो भाई, परे सकल कपि चरण जाए। श्री राम जी ने जब वानरों को कार्य किए हुए आते देखा, तब उनके मन में विशेष हर्ष हुआ। दोनों भाई सफटिक शिला पर बैठे थे। सब वानर जाकर उनके चरणों पर गिर पड़े। प्रीति सहित सब भेटे, रघुपति करुणा पुंज। पूछे कुशल नाथ, अब कुशल देखे पद कंज। दया की राशि श्री रघुनाथ जी सबसे प्रेम सहित गले लगकर मिले और कुशल पूछे। वानरों ने कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से अब कुशल है। नाम पाहरु दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट। लोचन निज पद जंतरित, जाहि प्रण के ही पाठ। हनुमान जी ने कहा, आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है। आपका ध्यान ही किवाड़ है। नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहती हैं। यही ताला लगा है, फिर प्राण जाए तो किस मार्ग से। चलत मोहि चूड़ामणि दीन्ही, रघुपति हृदय लाए सोहि लीन्ही। नाथ जुगल लोचन भरि बारी, बचन कहे कछु जनक कुमारी। चलते समय उन्होंने मुझे चूड़ामणि दी। श्री रघुनाथ जी ने उसे लेकर हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने फिर कहा, हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भरकर जानकी जी ने मुझसे कुछ वचन कहे। अनुज समेत कहेहु प्रभु चरना, दीन बंधु प्रणतारित हरना। मन क्रम वचन चरण अनुरागी, के ही अपराध नाथ हो त्यागी। छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना, आप दीन बंधु हैं, शरणागत के दुखों को हरने वाले हैं, और मैं मन वचन और कर्म से आपके चरणों की अनुरागिनी हूँ। फिर स्वामी, आपने मुझे किस अपराध से त्याग दिया?
अवगुण एक मोर में माना, विचरुत प्राण न कीने प्याना, नाथ सो नैनी को अपराधा, निसृत प्राण करे हटि बाधा। हाँ, एक दोष में मैं अपना अवश्य मानती हूँ कि आपका वियोग होते ही मेरे प्राण नहीं चले गए, किंतु हे नाथ, यह तो नेत्रों का अपराध है जो प्राणों के निकलने में हठ पूर्वक बाधा देते हैं। विरह अग्नि तन तोल समीरा, श्वास जरहि छन माहि शरीरा, नयन स्रवि जल निज हित लागे, जरे न पाव ते बहरागी। विरह अग्नि है, शरीर रुई है और श्वास पवन है। इस प्रकार अग्नि और पवन का संयोग होने से यह शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए प्रभु का स्वरूप देखकर सुखी होने के लिए जल बरसाते हैं, जिससे विरह की आग से भी देह जलने नहीं पाते। सीता के अति विशाला, बिन ही कहे भली दीन दयाला। सीता जी की विपत्ति बहुत बड़ी है। हे दीन दयालु, वह बिना कहीं ही अच्छी हैं, कहने से आपको बड़ा कलेश होगा। निमिष निमिष करुणा निधि, जाहि कल्प संबीती, बेघी चली प्रभु आनिए, बुझ फल खल दल जीती। एक करुणा निधान, उनका एक एक पल कल्प के समान बीतता है। अतः हे प्रभु, तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीतकर सीता जी को ले आइए। सुन सीता दुख प्रभु सुख आयना, भर आए जल राजीव नैना, बचन काय मन मम गति जाहि, सपने हूँ बूझे विपत्ति के ताहि। सीता जी का दुख सुनकर सुख के धाम प्रभु के कमल नेत्रों में जल भर आया और वो बोले, मन वचन और शरीर से जिसे मेरी ही गति अर्थात मेरा ही आश्रय है, उसे क्या स्वप्न में भी विपत्ति हो सकती है। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सिमरन भजन न होई, केतिक बात प्रभु जातु धान की, रिपे चिति अनिभे जान की। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, विपत्ति तो वही है जब आपका भजन स्मरण ना हो। हे प्रभु, राक्षसों की बात ही कितनी है, आप शत्रु को जीतकर जानकी जी को ले आवेंगे। सुनु कपि तो ही समान उपकारी, नहीं कहु सुर नर मुनि तनुधारी, प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होय न सकत मन मोरा। भगवान कहने लगे, हे हनुमान सुन, तेरे समान मेरा उपकारी देवता मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं तेरा प्रति उपकार बदले में उपकार तो क्या करूं, मेरा मन भी तेरे समान नहीं हो सकता। सुनु सूत तो ही उरन में नाही, देखो करी विचार मन माही, पुनि पुनि कपि चितव सुत्राता लोचन नीर पुलक अतिगाता। हे पुत्र सुन, मैंने मन में खूब विचार करके देख लिया कि मैं तुझसे ऋण नहीं हो सकता। देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं, नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरा है और शरीर अत्यंत पुलकित है। सुने प्रभु बचन बिलोकी, मुख गात हर्षि हनुमंत, चरण परे प्रेमा को त्राहि त्राहि भगवंत। प्रभु के वचन सुनकर और उनके अर्थात प्रसन्न मुख तथा पुलकित अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम में विकल होकर, हे भगवान, मेरी रक्षा करो कहते हुए श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े। बार बार प्रभु जय उठावा, प्रेम मगन ते उठब न भावा, प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिरी सोदसा मगन गौरीसा। प्रभु उनको बार बार उठाना चाहते हैं, परंतु प्रेम में डूबे हुए हनुमान जी को चरणों से उठना सुहाता नहीं। प्रभु का कर कमल हनुमान जी के सर पर है। उस स्थिति का स्मरण करके शिव जी प्रेम मगन हो गए। सावधान
सावधान मन करि पुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर, कपि उठाए प्रभु हृदय लगावा, कर गाहि परम निकट बैठावा। फिर मन को सावधान करके शंकर जी अत्यंत सुंदर कथा कहने लगे। हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगाया और हाथ पकड़कर अत्यंत निकट बिठा लिया। कहु कपि रावण पालित लंका, केही विधि देह दुर्ग अति बंका, प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, भोला बचन बिकट अभिमाना। हे हनुमान, बताओ तो रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बड़े बांके किले को तुमने किस तरह से जलाया? हनुमान ने प्रभु को प्रसन्न जाना और वे अभिमान रहित वचन बोले। शाखा मग के बड़ी मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाए, नाघी सिंधु हाटकपुर चारा, निशिचर गण विधि विपिन उजारा। बंदर का बस यही बड़ा प्रसाद है कि वह एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाता है। मैंने जो समुद्र लांघकर सोने का नगर जलाया और राक्षस गण को मारकर अशोक वन को उजाड़ डाला। सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरे प्रभुताई। यह सब तो हे श्री रघुनाथ जी आप ही का प्रताप है। हे नाथ, इसमें मेरी प्रभुता अर्थात बड़ाई कुछ भी नहीं है।